वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं होती कि मैथ्स में आपके 95 प्लस कैसे आ सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये स्टेप फॉलो करे और उनके मार्क्स आए हैं। ये अप्लाइड स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है प्लान योर सिलेबस स्मार्टली। आपका जितना भी सिलेबस है आप उसको प्लान करिए, अच्छे से प्लान करिए। पहला हमारा होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक जो है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक, उसके जितने भी चैप्टर्स में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो करिए और हर चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10th का जो पेपर आता है बोर्ड एग्जाम वो एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है। ठीक है, एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करिए, सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स, सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक बार आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आप बताइए, प्लान करिए कि सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक चैप्टर होता है एटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन और आपका इनको सॉल्व करना होता है लीनियर इक्वेशन। इस टाइप के जो चैप्टर है एपी क्वाड्रेटिक हो गए, जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उन्हें प्रिपेयर करिए। उसके बाद वो चैप्टर्स करिए जिनमें इजी मार्क्स आ सकते हैं, जिनमें इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। जैसे आपका हो गया रियल नंबर्स हो गए और आपके स्टैट हो गए। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसके मास्टर बनते चले जाओगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या करा, सबसे पहले हमको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक बार कंप्लीट कर देने हैं। फिर आपको प्लान करना है कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्हें करिए। आफ्टर दैट आप उसके बाद जो इजी, जिस चैप्टर्स में मार्क्स इजीली आ सकते हैं, जैसे रियल नंबर्स हो गया और आपका रियल नंबर्स हो गया और आपका एक चैप्टर और था आपका स्टैट्स। हाँ, स्टैट्स, इन दोनों को करिए। इनमें इजीली मार्क्स बहुत आ जाते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसा तिगड़मबाजी लगाने की जरूरत नहीं होती कि इसको बार बार रिपीट करते रहे। इसमें आपके मार्क्स इजीली आ जाते हैं। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री करिए और ट्रिग्नोमेट्री को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो नीट एंड क्लीन आपके माइंड में बैठती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्रैक्टिस और मिस्टेक कॉपी। हमने क्या करना है, जितने भी हमारे लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको करना है। और उनको करते हुए हम एक स्टॉप वॉच लगा लेंगे जिससे आपको पता लगता रहे कि आप उस टाइम पीरियड में उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और स्टॉप वॉच लगाने का एक मेन मोटिव ये भी होता है कि आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। ठीक है, देन उसके बाद आप एक मिस्टेक कॉपी बनाएंगे। आपने प्रैक्टिस में जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें जितनी मिस्टेक्स हुई है या जितने क्लास टेस्ट या नॉर्मल टेस्ट दिए हैं, आपने आप खुद बनाकर टेस्ट दिए हैं, उनमें जो जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपको अपनी मिस्टेक भी पता लगेगी और नेक्स्ट टाइम जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट थर्ड है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें क्या करना है, आप हर संडे को अपने फुल सिलेबस का, ये लास्ट में जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टेप फॉलो करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने हर संडे एक मॉक टेस्ट पेपर लगाया। हर संडे फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। उससे क्या होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है और आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके वीक चैप्टर्स क्या है। उसके बाद आप उन पर वर्क करना शुरू करिएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन मैं इनके अलावा एक आपको बोनस टिप देती हूँ। बोनस टिप क्या है, सबसे पहले आप एग्जाम में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको अगर 6 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आते हैं और आपने सही करे हैं
तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम आगे के क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी आप ग्राफ बनाओगे स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और लास्ट, जो भी आप क्वेश्चंस करते हो उसमें कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो आई होप ये तीनों स्टेप आपको समझ में आएंगे। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे तो मैथ्स में आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, और बिना स्ट्रेस के आप ये काम कर जाओगे। तो और भी अगर ऐसी प्लान को जानने के लिए और स्टडी प्लान्स के लिए जानना चाहते हैं कि और कैसे हम प्लान कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए द मैथमेटिक्स प्लान। थैंक यू।